पेरेंट्स और समाज के बीच क्या सच में झूठे वादों के खिलाफ कोई दंड हो सकता है? बीएनएस सेक्शन 69 में पेरेंट्स और समाज के बीच रिश्ते और वादों का काफी महत्व होता है। लेकिन जब क्या होता है, जब कोई हमारे साथ अपने फायदे के लिए झूठा वादा करता है, क्या सच में झूठे वादों के खिलाफ कोई दंड हो सकता है? क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम झूठे वादे की परिभाषा के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि बीएनएस जो कि नया कानून आया है, इसमें कौन सी धारा लगती है, और इसी के साथ हम समझेंगे कि झूठे वादे का हमारी निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, और इसी के साथ हम समझेंगे कि इस कंडीशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं, हम इसकी एक प्रॉपर परिभाषा को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी से कोई वादा करते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग झूठे वादे करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। वो कुछ लोग कुछ खास परिस्थितियों में सजा के लायक हो सकते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि वो उसे जॉब दिलवाएगा या फिर कोई बड़ी रकम देगा, या फिर एक लड़का एक लड़की से वादा करता है कि वो उससे शादी करेगा और वह ये मन में ये मंशा रखता है कि वो नहीं करेगा। तो इस स्थिति में दोस्तों ये झूठा वादा कहलाता है। तो हम जानेंगे क्या ये एक सजा के रूप में देखा जा सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसे एक नए कानून के तौर पर कंपेयर करके देखते हैं कि एक नए कानून में इसमें कौन सी धाराएं लगेगी और क्या सजा हो सकती है। तो दोस्तों, बीएनएस सेक्शन 69 में जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को विवाह करने का छल से कोई वचन देता है और मन में ऐसा आशय रखता है कि वो उसे पूरा नहीं करेगा, मतलब कि ऐसा मन में रखता है कि वो उसे विवाह करने का वचन करेगा लेकिन वह विवाह नहीं करेगा, और मन में कहीं ना कहीं ऐसी मंशा रखता है कि उसके साथ महथून करके उसे छोड़ देगा, तो दोस्तों ये एक तरह का अपराध है। लेकिन यह अपराध दोस्तों बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। तो दोस्तों, ऐसा करने पर उस व्यक्ति पर बीएनएस 69 को लगाया जाएगा, मतलब कि ऐसा व्यक्ति को बीएनएस 69 के तहत पनिशमेंट दी जाएगी, जिसके अंदर उसे 10 साल तक की सजा और साथ ही कुछ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो कि हमने सजा की बात कि उस व्यक्ति को कितनी सजा मिल सकती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस झूठे वादे का किसी व्यक्ति की असल जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्या असर होता है। जब एक व्यक्ति किसी से झूठा वादा करता है तो वह एक व्यक्ति का नुकसान नहीं करता, या फिर वो खुद का या सामने वाले का नुकसान नहीं कर रहा है, बल्कि उस रिश्ते और समाज पर भी असर डाल रहा है जिसे सारी दुनिया निभाती है। मान लीजिए, एक दोस्त अपने दोस्त से वादा करता है कि वह उसे एक जॉब दिलवाएगा, यानी कि नौकरी दिलवाएगा, लेकिन समय आने पर वह वादा तोड़ देता है। तो दोस्तों, यह कंडीशन में यह सिर्फ उस दोस्त के वादा तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे मानसिक तौर पर भी परेशानी होती है। मतलब कि उसे कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे परेशानी होगी, मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी दोस्ती ही नहीं बल्कि उसके मानसिक तरीके से भी वो इंसान टूट जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने मन में एक आशंका पाल लेगा और कहीं ना कहीं दब के बैठ जाएगा। कहीं ना कहीं उसे बहुत सारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस धोखे वाली कंडीशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने झूठा वादा किया है, आपका नुकसान किया है, तो आप क्या कर सकते हैं और कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति में सबसे पहले कानूनी रास्ता अपनाना बहुत ही सही होगा। मतलब कि दोस्तों, इस स्थिति में सबसे पहले आपको कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए और यही रास्ता अपनाना आपके लिए सबसे सही रहेगा। अगर हम बात करें कि इसके अंदर लीगल प्रोसेस क्या रहेगी और वो कैसे करनी रहेगी, आप धोखाधड़ी के मामले में पुलिस शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि हमने जाना, उस व्यक्ति पर बीएनएस 69 सेक्शन के तहत केस चलाया जाएगा, यानी कि मुकदमा दर्ज होगा, और यदि मामला अदालत तक पहुंच चुका है तो आपको कोर्ट में साबित करना होगा जानबूझकर आपके साथ उस व्यक्ति ने झूठा वादा किया और आपका इस चीज में नुकसान हुआ है, और आप कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी नुकसान अपना मानते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप एक झूठे वादे से कैसे बच सकते हैं, यानी कि एक झूठा वादा करने वाले व्यक्ति से आप कैसे बच सकते हैं, आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपसे कोई व्यक्ति कोई वादा करता है, या वो जॉब को लेकर हो, या फिर कोई रकम को लेकर हो, या फिर वो किसी भी तरह का वादा हो सकता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वादे को एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना चाहिए, यानी कि जो वादा है वो लिखित तौर पर होना जरूरी। इसके अलावा अपने अधिकारों और कानूनी विकल्पों के बारे में हमेशा जागृत रहे, और सबसे जरूरी बात, यदि कोई व्यक्ति आपसे वादा करता है तो अपने मानसिक तौर पर सोचे और दिल से सोचे, क्या यह व्यवहार सही में व्यवहारिक है, क्या यह वादा सच्चा हो सकता है, या फिर यह व्यक्ति आगे जाके पलट जाएगा। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपने मन से सोचें कि क्या यह व्यवहारिक मामला है, क्या यह वादे का कोई महत्व है, क्या ये आगे तक जाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये सोचना बहुत ही आवश्यक रहेगा। तो दोस्तों, इन कारणों से आप
झूठे वादे से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, झूठे वादों का न केवल व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ता है, बल्कि इसे कानून में भी सजा के लायक माना गया है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, आपके साथ किसी ने झूठा वादा किया हो और आपका फायदा उठाया हो, जिसमें आपका नुकसान हुआ हो, तो आप दोस्तों कानून की मदद लेकर उस व्यक्ति को दंड दिलवा सकते हैं या फिर दंड के लायक बना सकते हैं, जिसमें कि आपको अपने अधिकारों का पालन करना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहना चाहिए। समय समय पर दोस्तों अपने अधिकारों के बारे में जागृत रहे, अपने अधिकारों की जानकारी रखे कि एक व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं और क्या क्या अधिकार प्राप्त है। आप कहाँ पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, कहाँ पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं यदि आपके साथ कहीं ना कहीं किसी तरह का शोषण हो रहा है, तो आप उस शोषण से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमको हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना है और यदि आपके साथ कोई व्यक्ति झूठा वादा करता है, तो हमें कानून की मदद लेकर उसे दंड दिलवाना है। तो दोस्तों, इस मुद्दे से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी तरह का सवाल है, किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।